नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 8 जुलाई की स्पीड न्यूज़। चाइना में शदीद तूफानों और बारिशों से कम से कम 15 अफराद की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गई है। हुबई और गौनशगी सूबों में हज़ारों मकानात मुतासिर हुए और 50,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई अफराद अब भी लापता हैं। सदर शी जिनपिंग ने फौरी इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाहपुर ज़ादरान कैंसर के बाद इंतकाल कर गए, जिस पर क्रिकेट बोर्ड ने गहरे दुख का इजहार किया है। वो काफ़ी अरसे से भारत के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। शाहपुर ज़ादरान ने अफगानिस्तान के लिए 54 वनडे और 36 T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले थे। क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट के इब्तदाई और नुमाया खिलाड़ियों में शुमार करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानून तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ करते हुए 5 दिन में तकरीबन 10,000 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ICE के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद बढ़कर तकरीबन 39,000 हो गई है। हुकाम का कहना है कि संगीन जराइम में मुलविस अफराद को तरजीही बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुल्क बरदर किया जा रहा। इंसानी हुकूक तंजीमों ने कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है, जबकि हुकूमत ने कहा है कि इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। राजस्थान के जयपुर में सरकारी मुलाजिमत और जायदाद की लालच में एक बेटी ने मुबैना तौर पर अपनी ही मां का कत्ल करने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक 7 लाख रुपए की सुपारी देकर तेज रफ्तार XUV से वालदा को कुचलकर कत्ल कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफ हुआ है कि हादसा नहीं बल्कि मनसूबाबंद कत्ल था, जिसकी CCTV और दीगर शवाहिद से तस्दीक हुई है। पुलिस ने बेटी चिच्चा समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम अब भी मफरूर है। महाराष्ट्र के थाने में अस्पताल के डॉक्टरों और अमले पर हमले के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर के 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। इल्जाम है कि NICU बेड न मिलने के तनाज़े पर अस्पताल में हंगामा और मारपीट की गई। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद तिब्बी बरादरी में गम व गुस्सा फैल गया। कॉर्पोरेटर के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त अक्षय, रमेश और शैलेश के तौर पर की गई है। हैदराबाद के बालापुर PS लिमिट के इलाके में होने वाले मरियम कॉलोनी में एक नौजवान की कत्ल, जिसका नाम फहद बिन अब्दुर्रहमान का 90,000 रुपये के माली तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटों में 2 मुलजिमान सैयद बिन फैसल बॉम और सलमान बिन अब्दुर्रहमान बॉम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल चाकू और दीगर अशिया सीज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अत्तापुर के चिंतलमेट सुलेमान नगर में नौजवान सैयद पाशु पर कातिलाना हमला हुआ है। हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक राउडी शीटर अफू ने रकम वापस करने के बहाने पाशु को घर बुलाकर हमला किया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला माली तनाज़े की वजह से किया गया। पुलिस ने कत्ल की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मियाँपुर में खातून ने मुबैना तौर पर नए आशिक के साथ मिलकर साबिक साथी वेंकटेश को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने नाश को तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद ले जाकर जलाकर दफन कर दिया और बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मामला बेनकाब करते हुए दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। नाश बरामद करने की कार्रवाइयाँ जारी है, जबकि पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निजामाबाद में ट्रांसफार्मरों से कॉपर कॉयल चोरी करने वाले बैन जिले गैंग बेनकाब 7 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान दिन में रेकी और रात में ट्रांसफार्मरों से तांबे के कॉयल चोरी करते थे, जबकि स्क्रैप डीलर चोरी का माल खरीदता था। पुलिस ने 19 मुकदमात हल करते हुए 74 किलो कॉपर कॉयल, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और चोरी के औजार बरामद कर लिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई में शामिल टीम की तारीफ करते हुए मजीद तफ्तीश जारी रखने का ऐलान किया। मुंबई में शदीद बारिशों से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ में इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेश क़यासी करते हुए कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने के ऑर्डर्स दिए गए।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऑर्डर्स दिए हैं कि SIR 2026 के ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने वाले वोटरों से दोबारा कागजी फॉर्म ना मांगा जाए। कुछ वोटरों की शिकायत पर BLOs को गैर ज़रूरी तौर पर फिजिकल फॉर्म तलब करने से रोका गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ऑनलाइन जमा करदा फॉर्म ही काफ़ी है और इसी की जाँच की जाएगी। वोटरों को परेशान ना करने की हिदायत तमाम ज़िला इलेक्शन अफसरान को दी गई है। सूर्यापेट में कांग्रेस के दो ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात के बाद ओरोपल्ली मंडल में तसादुम हो गया। रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और रुकने असम्बली मंदुला समोइल के हामी आमने सामने आ गए। तलख कलामी के बाद पथराव हुआ जिसमें कई अफराद और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ गई है। दोनों जानिब से हमलों के दावे किए गए हैं। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के फ़िज़ाई दिफाई रेडार और दीगर फौजी तनसीबात पर हमले करने का ऐलान किया। खत्ते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं जबकि खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश में मार्कापुरम में काम न करने पर नाराज बाप ने अपने 24 साला बेटे को क्रिकेट के बैट से मार कर इसकी जान ले ली। बेटा कई साल से बेरोजगार था जिसकी वजह से बाप इसे काम करने के लिए कहता रहता था। वाक़े के बाद बाप को पछतावा भी हुआ और इसने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नलगोंडा स्टील फ्लाईओवर का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है। 2.5 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर अगस्त के पहले हफ्ते तक मुकम्मल होने का इम्कान है। GHMC कमिश्नर ने मुआयना करके बाकी काम तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। फ्लाईओवर से जनूबी हैदराबाद के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पवन कल्याण के 17 साला फैन निरंजन नायब जिन्याती बीमारी से लड़ते हुए इंतकाल कर गए। पवन कल्याण ने 17 जून को हनुमाकोंडा में निरंजन से मुलाकात करके इनकी ख्वाहिश पूरी की थी। इन्होंने इलाज के लिए माली मदद, टैबलेट और पालतू कुत्ता भी तोहफे में दिया था। निरंजन के इंतकाल पर खानदान और फैनों में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने छतरीनागा पुलिस स्टेशन हदूद में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया है। कार्रवाई मेकलम मंडी इलाके में बना गैर कानूनी शराब फरोख्त की इत्तला पर की गई है। पुलिस ने 14 शराब, 105 बोतलें, 25 टू व्हीलर गाड़ियां और 2 गैस सिलेंडर सीज किए हैं। पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऐसे ही ऑपरेशन जारी रहेंगे। हैदराबाद के हैदर शाह कोट इलाके में तेज़ रफ्तार ऑटो रिक्शा की टक्कर से 11 साला बच्ची श्री हरी का शदीद जख्मी हो गई है। बच्ची अपने घर के करीब यादव भवन होटल के पास बाहर आ रही थी कि ऑटो ने इसे टक्कर मार दी जिससे सर समेत जिस्म के कई हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ इसका इलाज जारी है। नारसिंगी पुलिस ने CCTV की मदद से ऑटो ड्राइवर अरबाज को हिरासत में ले लिया है और ऑटो सीज कर लिया। पुलिस को शुबा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था। ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। फूड सेफ्टी टीम ने कोमपल्ली के रिलायंस स्मार्ट बाजार पर छापा मारा जहां ज़ायद अलमियाद अशिया और सफाई की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। चावल, दालें, मसाले खुले डब्बों में रखे थे जबकि सूजी में कीड़े मिले। 14 डब्बे एक्सपायर्ड ओट्स, जेली क्रिस्टल पैकेट और चावल के थैले सीज किए गए। हुकाम ने बेहतरी का नोटिस जारी किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्टूडेंट्स के लिए रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया है। दोमलगुड़ा और आसिफ नगर में 450 स्टूडेंट्स व अमले को ट्रैफिक क़वानीन और महफूज ड्राइविंग से मुताल्लिक़ मालूमात दी गई। पुलिस ने कम उम्री से ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने और जिम्मेदाराना सड़क इस्तेमाल पर जोर दिया। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में PG के कॉलेज के प्रिंसिपल पर स्टूडेंट से मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश का इल्ज़ाम आयद हुआ है। स्टूडेंट के मुताबिक प्रिंसिपल ने इसे कमरे में बुलाकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बचाव में स्टूडेंट ने काट लिया। वाक़े के बाद प्रिंसिपल फ़रार हो गया। स्टूडेंट ने एहतजाज करते हुए गिरफ्तारी और बरतरफी का मुतालबा किया। कोल्हापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के एक शख्स ने 1.10 लाख रुपए की बाइक सिर्फ 10 रुपए के सिक्कों से खरीद ली। विलमनांडू गांव के कोंडे रघुपति ने चतियाल के शोरूम में बड़ी तादाद में सिक्के जमा करा के अदायगी की। शोरूम अमले ने सिक्के गिनने के बाद रकम की तस्दीक की और इसे स्प्लेंडर पल्सर मोटरसाइकिल दे दी। इस मुनफरिद खरीदारी ने इलाके में लोगों की तवज्जो हासिल कर ली।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक आंध्र प्रदेश वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को इनकी सालगिरह पर खराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने कहा है कि वाईएसआर ने अवाम फलाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की और इनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। खड़गे ने इन्हें किसानों, गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के लिए काम करने वाला दूर अंदेश रहनुमा करार दिया। वाईएस राजशेखर रेड्डी 2004 और 2009 में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कविता की पार्टी नाम मामले में मुदाखला से इनकार करते हुए इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस नाम पर एतराज़ करते हुए 3 मुतबादिल नाम तजवीज़ करने को कहा था। कविता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने पहले ईसी को जवाब देने को कहा। इलेक्शन कमीशन को पार्टी नाम पर तकरीबन 700 एतराज़ात मौसूल हुए थे। TGS-RTC मुतासरा मुलाजिमीन वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिम का दर्जा देने का मुतालबा किया। एसोसिएशन ने 2023 के एक्ट के तहत तमाम मुस्तकिल RTC मुलाजिमीन को हुकूमत में शामिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने सर्विस रूल्स तय होने तक कॉरपोरेशन सतह के यूनियन इंतखाबात रोकने की अपील की। एसोसिएशन ने कहा है कि मुलाजिमीन को मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ और क़ानूनी हुकूक़ फराहम किए जाएँ। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।